हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अब चलिए समझते हैं कि हम लोग घनमूल की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या x से लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से रूट लगा है, ठीक है, इस तरह से रूट लगा है और संख्या लिखा है, ठीक है, और रूट के आगे इस तरह से 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। जिसे यहाँ पे कोई संख्या लिखा होगा उसके ऊपर एक रूट इस तरह से लगा होगा, ठीक है, और आगे 3 लिखा होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए रूट और x केवल लिखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, इसको क्या निकालना है, तो इसका हम लोग घनमूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अगर आगे 3 लिखा है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, उसका घनमूल निकालना है, ठीक है। या और क्या हो सकता है, कोई संख्या लिखा और उसके घात क्या है, 1/3। मान लीजिए कोई संख्या लिखा और उसके घात 1/3 लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका घनमूल निकालना है, ठीक है। अगर किसी संख्या के रूट लगा है और रूट के आगे 3 लगा है, ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है उस संख्या का। और किसी संख्या के घात 1/3 लिखा है तो उसका क्या निकालना है, हमें घनमूल ही निकालना है, ठीक है। अगर रूट और x लिखा है तो उसका क्या मतलब है, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। या x के घात 1/2 है, x के घात 1/2 है तो उसका भी मतलब क्या है, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अगर रूट के आगे 3 लिखा है तो घनमूल निकालना है, ठीक है। और किसी संख्या के घात 1/3 है तो उसका क्या निकालना, हमें घनमूल निकालना है। इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या क्या लिखा, 216 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पे कितना लिखा है, 216 लिखा है, ठीक है, और रूट लगा हुआ है और आगे क्या लिखा है, 3। तो इससे हम लोग क्या समझ जाएंगे, इस संख्या का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि घनमूल निकालना है कि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अगर आगे 3 नहीं लिखा है तो क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अगर आगे 3 लिखा है तो क्या निकालना है, उसका घनमूल निकालना है, ठीक है। या और क्या हो सकता है, वो संख्या लिखा है x, मान लीजिए जिसे यहाँ पे x लिखा था, ये संख्या आ गया, ठीक है, ये वाला संख्या आ गया और घात क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो क्या हम समझ जाएंगे, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए अब घनमूल निकालना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रूट के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है ना, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 216 लिखेंगे, ठीक है, 216 लिखेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 216 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये किस संख्या से कटेगा, देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, एक छोटी संख्या तो 0 बार जाएगा, ठीक है। फिर अब 16 हो गया तो 2 8 16 हो जाएगा, इस तरह से काट देंगे, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर से 4 आ रहा तो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा कि हमारा ये संख्या किस संख्या से कटेगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगा, ठीक है। देखिए अगर 2 से जो संख्या कटेगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 5वां अंक है वो संख्या क्या होगा, हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से देखिए कौन कौन सी संख्या कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या है जिससे यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है, 27 को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने अंक है, एक 7 है, एक 2 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, 2 + 7 करेंगे, ठीक है, मतलब सिंपली जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए हमारा 9 जो आया आंसर, वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, आता है ना, और 3 से कट भी जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 27 3 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अगला संख्या देखिए, जिससे मान लीजिए 28 आ गया, तो ये चेक करेंगे हम लोग 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 2 लिखेंगे +8, जो अंक रहेगा ना आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए 10 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, और 3 से कट जाएगा पूर्णतया, नहीं कटेगा, तो हमारा क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। संख्या अगर दिया रहेगा उसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, अगर वो 3 के पहाड़े में आए या 3 से पूर्णतया कट जाएगा तो हमारा क्या होगा, 3 से वो संख्या कट जाएगा, ठीक है। 4 से देखिए, यहाँ पे देखिए 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगा, जिस संख्या का लास्ट का 2 अंक, केवल लास्ट का 2 अंक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है
254, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 254 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लास्ट का 2 अंक देखेंगे। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो हमारा क्या होगा, पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 54 हमारा 4 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 ही नंबर 4 होगा, 1 बचेगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बच जाएगा ना, पूर्णतः नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 254 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगला संख्या देखिए 224 मान लीजिए, ठीक है। 224 है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट का 2 अंक 24 आ रहा है ना हमारा, 24 हमारा 4 के पहाड़े में आ जाता है, तो हमारा क्या होगा 224 4 से कट जाएगा, ठीक है। जिसे भाग करके देखिए 4 से, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 छक 24 हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है पूर्णतः, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए 254 वाला देखे थे, लास्ट का 2 अंक क्या हो रहा था, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 4 से वो संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। अब 5 से देखिए कौन कौन सी संख्या कटेगी। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा वो हमारा क्या होगा, 5 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आ रहा था, 2 से काट दिए, यहाँ पे फिर 8 आया, फिर 2 से काट दिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 2 4 6 8 आएगा तो हमारा 2 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 27 7 आ रहा है, इसमें से कोई 7 संख्या है नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, 2 और 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा क्या हो रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो हमारा ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 का नंबर 3। जब हमारा लास्ट में 1 आ जाता है ना, तो हमारा क्या होता है, गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या हमारे पास आई। यहाँ पे देखिए जब इस संख्या का गुणनखंड निकाले हम लोग तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ये जो आया है संख्या हम कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। 3 बार 2 का गुणा है और 3 बार 3 का गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस संख्या का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना था ना, इसका क्या निकालना था, घनमूल। तो इस तरह से पावर लगेगा, ठीक है। तो आगे 3 लिखा, इसका मतलब क्या करना हम लोगों को, इस संख्या का 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तीनों संख्या क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे 2 2 3 इस तरह से, ठीक है। अगर देखिए सेम संख्या का 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। सेम संख्या का 2 × 2 × 2, ठीक है, सेम। इसी तरह 3 × 3 × 3 सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 × 2 × 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अगर 3 3 का सेम संख्या का जोड़ा बनना है तो सबसे पहले सेम संख्या का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 बार हो रहा था, तो मतलब 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा जो बना है ना केवल एक बार लिखेंगे, 2 एक बार आएगा, 3 का 3 का जोड़ा बन गया ना। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 × 3 का एक जोड़ा बनाए थे ना हम लोग, तो इसमें से केवल एक ही 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, सेम संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो जोड़ा बना उसका केवल एक अंक उठा के लाएंगे, 2 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो 216 का घनमूल हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 216 का घनमूल 6 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अब घनमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।